नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर तुला राशि तुला लग्न के लिए नए साल 2021 का राशिफल। आप सभी को नव वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे वार्षिक राशिफल कि कैसा रहेगा आपका ये साल, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उन जो परिवर्तन आने वाले हैं उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं, कुछ रेमेडी अगर हम कर सकते हैं इस साल की, क्या बेस्ट रेमेडी रहेगी, कलर रहेगा, उस सब के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम इस साल को देखते हैं तो बहुत ही गजब का साल है, बहुत ही अच्छा साल है। शनि की ढैया चल रही है। जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि जब शनि चतुर्थ भाव में होते हैं लग्न से या राशि से ही मेनली काउंट होता है तो उसको शनि की ढैया बोलते हैं। और आपकी चतुर्थ भाव में शनि जनवरी से ही चल रहे हैं और आपकी ढैया चल रही है, तो उस तरह से तो साल में आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा टफ है, हार्ड वर्क तो करना ही होगा, बिना मेहनत के इस साल में कुछ होने वाला नहीं है। पर इसके बावजूद कुछ ऐसे महीने होंगे जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां धन के भी योग बनेंगे। कुछ ऐसे महीने अवश्य हैं जिसमें उन्नति, वर्क का चेंज होना, कार्य लगने की ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी होगी। कुछ ऐसे महीने होंगे जहां हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा। इसी तरह से हेल्थ के बारे में भी अलग अलग महीनों में थोड़ा सा होगा, तो हम उनको डिटेल में देखेंगे हर एक महीने का। इसके साथ साथ एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखता हूं कि जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक का जो समय है, जिसमें कि जो गुरु हैं वो आपके मकर में रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि खरीदने का बहुत अच्छा योग है। खास करके जनवरी और फरवरी में शादी विवाह का बहुत स्ट्रांग योग है जनवरी और फरवरी में। कारण उसका है कि सप्तम भाव में ही रहेंगे जो आपके मंगल हैं। पर रिश्तों में खटास का भी, मतलब जो सिंगल हैं उनकी तो शादी विवाह होने का योग है, बिजनेस में नई पार्टनरशिप बनने का योग है, फेम आदि मिलने का भी योग है। पर जो लोग पहले से शादी में हैं उनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस भी आएगी, क्योंकि मंगल है, मंगल का थोड़ा नेचर एग्रेसिव होता है, तो आपका भी थोड़ा नेचर एग्रेसिव रहेगा। गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से रिलेशन में, जॉब में, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपका पार्टनर, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या बिजनेस में भी वो थोड़ा ओवर डोमिनेटिंग हो सकता है, वो थोड़ा इस तरह से हो सकता है कि भाई ये करो वैसे करो, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खास करके ये रहेगा जनवरी और फरवरी में। मार्च अप्रैल का जो महीना है वो अच्छा है और उसमें अच्छा है किस चीज़ के लिए, जॉब में प्रमोशन आदि का चांसेस बनता है आपका मार्च में और 6 अप्रैल तक। इसके बाद आपके गुरु चेंज होंगे और वो कहाँ जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। वो आप 6 अप्रैल से लेकर सितंबर तक इसी तरह रहने वाले हैं, सितंबर तक। तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये समय बेटर है, ये समय वास्तव में अच्छा है। शुरू का जो समय है उसमें संघर्ष से, मेहनत से सफलता है। और जनवरी फरवरी में आपका शादी विवाह के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मार्च अप्रैल सर्विस वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें काफ़ी सही रहेगा, बेटर है थोड़ा सा। पर जो मेनली जो आप थोड़ा लक फील करेंगे, जो थोड़ा आप कह सकते हैं फॉर्च्यून फील करेंगे कि चीज़ों में थोड़ा बहुत चीज़ें लक से भी होंगी, यहाँ पर चीज़ें सिर्फ बहुत मेहनत करने से ही होंगी। तो वो महीने रहेंगे आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो काफी लंबा समय है, क्योंकि गुरु पंचम में होंगे और गुरु का जो गोचर है पंचम में, चाहे वो लग्न से हो, राशि से हो, उसको बहुत शुभ माना गया है, ऑस्पिशियस माना गया है। इस समय में भी शनि चूंकि चतुर्थ में ही रहने वाले हैं, तो मन में थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी। और मेहनत करने के बावजूद यहाँ आप थोड़ा सा फील करेंगे, हाँ कुछ तो फॉर्च्यून, मेरे लक काम कर रहा है। अब ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं। गोचर का मतलब फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र हैं। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली है जिसमें आपके जन्म के ग्रह नक्षत्र हैं, जिनका रिजल्ट वास्तव में डिसाइड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर सिर्फ कुंडली देखकर, बिना कुंडली देखे गोचर से ही हो जाता तो फिर तो करोड़ों लोगों की यही कुंडली है तो उन सबका सेम हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जन्म पत्री तो सबकी अलग अलग है। सितंबर के बाद से लेके नवंबर तक का जो महीना है,
सितंबर, अक्टूबर और 19 नवंबर का जो महीना है वो फिर से ऐसा ही है, कुछ कुछ जैसा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मेहनत है, पर उसके बाद 20 नवंबर के बाद से लेकर अगली साल तक आपका गुरु फिर से पंचम में रहेगा, जो आपको काफी हद तक ईज देगा, ब्लेसिंग देगा। शादी विवाह के लिए अच्छा है, घर में कोई बड़ी चीज हो सकती है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। डिटेल में हम जाएंगे। तो ये तो रहा, हमने साल की थोड़ी सी मोटी मोटी पिक्चर देखी। इसके बाद हम हर एक माह को देखेंगे, क्योंकि ये कह देना कि सारी साल एक सी है, इस चीज का ध्यान करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि आप अक्सर देखते हैं, पर वास्तव में तो 12 महीने हैं। तो हर एक महीने का थोड़ा सा हम लेते हुए चलेंगे, ताकि हमको वास्तव में आइडिया रहे कि भाई होगा क्या क्या, थोड़ा ज्योतिष के नजरिए से हो सकता है। इसके साथ साथ आपके जिस ग्रह की दशा महादशा होगी उसको भी आप मासिक जो राशिफल आएगा उसमें देखते चलें, क्योंकि उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। अगर हम जनवरी माह की बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु रहेंगे, और तृतीय भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, सूर्य, ये सब मकर राशि में रहेंगे। बुध यहाँ पर 5 तारीख को और शुक्र जो है 4 तारीख को आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि धनु राशि में रहेंगे 13 तारीख तक, और 14 जनवरी को वो आपके यहाँ आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। इसी वजह से मकर संक्रांति रहेगी। और मंगल जो है आपके सप्तम भाव में सप्तम के ही मालिक बनकर बैठे रहेंगे। तो इस तरह से रहेगा जनवरी का जो गोचर है। राहु केतु की जो स्थिति है वो इसी तरह पूरी साल बनी रहेगी। राहु केतु आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में, और राहु आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में रहने वाले हैं। उनका गोचर ऐसे ही चलेगा। तो अगर हम जनवरी माह को देखें तो बहुत सारा जो फोकस है वो चौथे भाव पर है। और चौथा भाव किस चीज का? घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, माता, मातृभूमि, मन का सुख, क्योंकि माता हमारे सुख को दिखाती है। न्यूट्रिशन मतलब जो हम दूसरों से हमें जो मिलता है, जो प्रेम है, घर की जो शांति है उसका है। तो उस भाव में इतने सारे ग्रह एक तो ये दिखाते हैं 100% कि घर, गाड़ी, बंगला, वाहन, इनसे संबंधित चीजें होंगी। या तो आप घर खरीदने की कोशिश करेंगे या आप घर बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे ग्रह हैं। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बदलाव रहेगा। आपके मन की स्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे वाली रहेगी। यहाँ पर आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक ही कमरे में बहुत सारे व्यक्ति हों तो फिर वहाँ थोड़ी भीड़ हो जाती है। उसमें इवेंट्स भी काफ़ी होते हैं, पर उसके बारे में बताना थोड़ा सा खिचड़ी बन जाती है। आप कह सकते हैं एक मिक्सअप हो जाता है, एक ही घर में सारे ग्रह आ गए हैं। तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग अवश्य है। और इसके साथ साथ आपके कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड उच्च पद प्राप्ति होने का भी बहुत अच्छा योग है। अब किन लोगों का योग है? जिन लोगों के गुरु और शनि की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज थोड़ी मेहनत भी यहाँ पे रहेगी। क्यों? क्योंकि ढैया तो चल रही है। समय थोड़ा कठिन था, जनवरी से चल रहा था, अभी भी थोड़ा सा है, क्योंकि ढैया तो ऐसे ही चल रही है। पर ढैया या साढ़े साती के बावजूद बहुत से लोग तरक्की करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। क्या अंतर होता है? अंतर होता है आपकी जन्म पत्री का, जन्म के ग्रहों का, और शनि की स्थिति का। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, अष्टक वर्गा में उनके कितने पॉइंट हैं, इससे रिजल्ट बदल जाता है। ओवरऑल अगर हम जनवरी में देखते हैं तो आपके जो लग्न के मालिक हैं वो भी चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि 4 तारीख को आएंगे। तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग, कार्य में उन्नति के योग, कार्य में चेंज और ट्रांसफर के योग, बहुत ज्यादा मेहनत से रिजल्ट आएंगे। शादी विवाह के बहुत अच्छे योग यहाँ बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति से जो स्पोर्ट्समैन है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, बहुत ज्यादा सेहत के प्रति जागरूक है, उस तरह के व्यक्ति से आपकी मुलाकात, उस तरह की लड़की या लड़के से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखें। यहाँ पर आपस में थोड़ी झड़प, थोड़ा झगड़ा आदि हो सकता है। कारण उसका मंगल है। यहाँ पर मंगल यहाँ पर रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। शनि यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो ऐसे में दो महापुरुष योग ये भी दिखाते हैं, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा दम है, मंगल शनि अच्छे हैं, तो ये महीने जनवरी और फरवरी आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप में या बिजनेस में आप दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे जा सकते हैं। इसकी बहुत उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ ये भी है
कि देखिए हार्ड टाइम जो 7.5 की वजह से कुछ लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका शनि खराब हो सकता है। कुंडली में राहु केतु की अगर आपकी दशा है तो टाइम टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में, और केतु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। तो जिस ग्रह की दशा महादशा होती है वही ज्यादा रिजल्ट होता है। ऐसे में केतु का यहाँ बैठना और राहु का यहाँ बैठना धन आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, चोट आदि का भी भय यहाँ पर रह सकता है। और ये राहु की जो स्थिति है पूरे साल ही रहने वाली है। पति पत्नी के बीच में यहाँ थोड़ा सा खटास ला सकते हैं, पर यह कह देना पूरी साल ऐसा होगा ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि किसी की मंगल की दशा होगी तो उनके लिए तो उच्च पद प्राप्ति और बहुत अच्छा है। किसी की गुरु की दशा होगी, गुरु के हिसाब से अगर गुरु की दशा किसी की है तो बीच का है, एक मिक्सअप रिजल्ट रहेगा। शनि की अगर किसी की दशा है और शनि कुंडली में अच्छे हैं तो मेहनत के साथ, काफी मेहनत तो होगी और पर उसके बाद उन्नति होने के भी चांसेस हैं। तो इस तरह से रिजल्ट सबका थोड़ा अलग रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो साल अच्छा है, बहुत बढ़िया साल है। एक कहानी मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ जिसका सुनाना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो अपना जो बल्ब बनाना चाहते थे, कोई ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिससे कि लोग देख पाएं और उनको रोशनी मिल सके। तो प्रयास कर रहे थे, बहुत साल हो गए थे, वो सफल नहीं हो रहे थे। उन्होंने 5-6 जो बिल्डिंग्स थी उनकी, पूरा उनकी प्रयोगशाला थी और काफी लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, 4 बिल्डिंग थी उनकी, तो आग लग गई। वहाँ जो बिल्डिंग्स थी उनमें आग लग गया। उनकी जो प्रयोगशाला में जो सब कुछ था वो जल के भस्म हो गया। उनके जो डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जो रिसर्च किया, जो कुछ सब चीज़ें हुई, सब कुछ जल के भस्म हो गया। और रात को फिर लोग खटखटाते हैं दरवाज़ा, पड़ोसी, थॉमस देखो क्या हुआ, आग लग गई। और उससे कहते हैं कि आपका तो सारी प्रयोगशाला जो है वो भस्म हो गई, जल गई। तो थॉमस जो थे वो अपने बेटे के साथ रहते थे, उसको भी साथ में लेते हैं, देखते हैं आग जल रही होती है। तो उनकी सारी मेहनत, जो 65 साल उम्र हो गई थी उनकी उस समय, उसको देखकर भी वो निराश हुए होंगे, पर ऐसा नहीं कि बहुत रोने लगे हों, बहुत घबरा गए हों, अब क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इस तरह से। वो बल्कि उल्टा कहते हैं अपने बेटे से कि पुत्र जाओ अपनी माता को लेके आओ, अपनी मम्मी को बुला के आओ। कि उनका बेटा कहता है क्या पापा, मतलब आग लग गई है, मम्मी तो और निराश होंगी। बोला नहीं, मम्मी को दिखाओ ना आग कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये बात औरों की समझ में नहीं आई। उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे बात हुई। साइंटिस्ट थे कि आपको कैसा लग रहा है, आप कितनी बरसों की मेहनत जो प्रयोगशाला थी वो सब भस्म होगी, तो सब कुछ जो आपने किया वो सब कुछ भस्म हो चुका है। तो वो कहते हैं वो तो सही कहा, पर उसके साथ साथ मेरी गलतियां भी भस्म हो गई हैं। एक बार फिर से मुझे नए तरीके से शुरुआत करने का मौका मिलेगा और आपको यकीन दिलाता हूं मैं कि कल से मेरा काम फिर से शुरू होगा। तो ये था एटीट्यूड जिसने उनको थॉमस अल्वा एडिसन बनाया। इसी कारण से वो 10 में 1000 में बार जब लाइट बल्ब को बनाने की कोशिश कर रहे थे, 10,000वीं बार तब जाके सक्सेसफुल हुए, और 9,999 बार फेल हो चुके थे पर हार नहीं मानी। उनकी इस दृढ़ प्रतिज्ञा की वजह से आज मैं, आप, हम सभी लाइट में बैठे हुए हैं, प्रकाश में बैठे हुए हैं। तो कठिन समय को कौन कैसे लेता है, यही उसको महान बनाता है। तो कोई भी वर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। घबराए नहीं, लगे रहें। जैसे उन्होंने कहा था कल से फिर काम शुरू, तो आप अभी से जिस भी आपका गोल है, क्या आप उसके लिए पूरी तन मन से प्रतिबद्ध हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, इसकी गारंटी है। इसके बाद हम आ जाते हैं फरवरी के महीने में, क्योंकि राहु केतु का जो हमने हिसाब लिया वो वैसा है। अगर हम फरवरी में जाएं तो क्या चेंज है, फरवरी में 21 फरवरी के बाद मंगल जो है वो चेंज हो रहे हैं और अष्टम में जा रहे हैं। ऐसे में सप्तमेश का अष्टम में जाना और धनेश का अष्टम में आना, धन के मामले में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। पति पत्नी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ राहु भी है, तो पति पत्नी के बीच में पहले से ही थोड़ा सा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में पहला से ही थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अब ऊपर से उनका अष्टम में जाना, उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। अपने भाइयों का भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल
तृतीय भाव या भाई के कारक हैं, आपका मन थोड़ा आलस्य की तरफ जा सकता है, चोट वगैरह लगने का चांसेस है, तो ड्राइविंग वगैरह बिल्कुल ध्यान से करें। वैसे भी हमें हमेशा ध्यान से करनी चाहिए 21 फरवरी के बाद। राहु के दूसरे रिजल्ट, क्या राहु सब कुछ खराब ही देंगे? ऐसा नहीं है, राहु कुछ अच्छी चीजें भी देंगे, जैसे कि वो आपके यात्राओं को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 और मेहनत को बढ़ाएंगे। तो मेहनत होगी, कुछ सीखेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप मेहनत करते हैं, भाग्य से नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके स्टेटस में प्रमोशन आपका हो सकता है, मतलब आपको उच्च पद प्राप्ति हो सकती है। हालांकि जहां पद प्राप्त होगा वहां काम काफी होगा, मेहनत आपको काफी करनी होगी। तो राहु यहाँ पर उच्च पद के लिए अच्छे हैं। गुरु और शनि का ये योग भी आपको उच्च पद दिखाता है, ट्रांसफर होने को दिखाता है, ट्रांसफर होने को दिखाता है। मंगल का अष्टम में आना हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो चेंज आपका फरवरी में आ रहा है वो आपके शुक्र जो लग्नेश हैं, जो चतुर्थ में थे, वो 21 फरवरी को पंचम में आ जाएंगे। शिक्षा के मामले में आपका अच्छा है, जनवरी भी और फरवरी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा के मामले में अच्छा है। मेहनत करेंगे, अच्छे अंक आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने दिल जान लगा के मेहनत की है तो रिजल्ट भी उस तरह का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत तो बहुत की और वही क्वेश्चन नहीं आया जो आपने नहीं पढ़ा, ऐसा यहाँ नहीं होगा। पूरी पढ़ाई कीजिए तो आपका रिजल्ट अवश्य अच्छा आएगा। यहाँ पर ये तो रहा हमारा जनवरी और फरवरी का। अब अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में मंगल जो कि सप्तमेश हैं और धनेश हैं, वो जो हैं 14 पूरे मार्च में यही रहने वाले हैं, वो 14 अप्रैल को जाएंगे। तो वो जो बातें हमने कही थी, वाणी का ख्याल रखना है, वाणी आपकी थोड़ी कटु हो सकती है, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बना के रखना है, किसी छोटी मोटी बात में उलझना नहीं है। वैसे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो छोटी मोटी किसी लड़ाई को या छोटी मोटी कोई झड़प को या छोटे मोटे जो संवाद होता है खास करके अपनों से, उसमें कोई जीत में इंटरेस्ट रखते नहीं है, क्योंकि अपनों से किसी छोटी मोटी बात में जीत के आपको पहली बात तो कुछ मिलना नहीं है, बल्कि आप खो सकते हैं उस व्यक्ति का विश्वास और प्रेम खो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं और वो व्यक्ति भी अपनी जगह सही हो, और ऐसे में आप हारना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप सही हैं, पर चूंकि वो व्यक्ति भी सही है तो वो भी नहीं चाहेगा। ऐसे में अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप व्यक्ति को हार जाते हैं, अगर आप हार जाते हैं उसमें भी आपस में, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि टीचर है एक, और एक बच्चे से पूछती है कि अगर मैं आपको एक एप्पल दूं, सेब दूं, एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, तो कितने सेब होंगे? तो वो कहता है बच्चा 5। तो टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, 5 कैसे होंगे? बच्चा तो काफी अच्छा है, बढ़िया है, देखने में भी अब तक का उसका जो वो रिकॉर्ड था, टीचर को लगा ये बच्चा तो अक्लमंद है, काफी इंटेलिजेंट है। फिर से पूछती है अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, तो कितने होंगे? बोलता है 5। तो फिर बोलती है टीचर चलिए, थोड़ा सा घुमाती है उसको, मैं अगर आपको एक नारियल दूं, एक और नारियल दूं, एक और नारियल दूं, तो कितने होंगे? बोलता है 3। टीचर कहती है भाई तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर सेब देती हूं 3 बार तो 5 और नारियल देती हूं तो 3, वो कैसे? बच्चा बताता है कि भाई मम्मी ने घर से ही टिफिन में 2 सेब दिए हैं, आप उसके साथ में तो 3 और 2 5 हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें सही दोनों तरफ ही होती हैं, तो लड़ाई झगड़े से बचें, चीजों को या तो पूरी तरह समझें या फिर उनको इग्नोर करें। इग्नोर करना बड़ी बात है। सब लोग, आपको लगता होगा कि इग्नोर करना गलत बात है, इग्नोर करना बहुत बड़ी कला है। अगर रॉकेट को ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात को अगर आप मन में दिल में लिए बैठे रहोगे, इसने मेरे क्यों कहा, ये कहा, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, गोल पे ध्यान नहीं जाएगा। मार्च में ये बात आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, वैसे तो पूरी जिंदगी काम आने वाली बात है, पर मार्च में इसका आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। एक तो मन को हल्का रखें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़े। अगर आप मन को हल्का कर रखेंगे, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, तो मुझे आशा है काफ़ी हद तक आप ड्राइविंग वगैरह भी सेफ करेंगे, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तब ये मंगल आपको, यही एनर्जी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपके काम में, आपके रिसर्च में। आप अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और इस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में लगाएं। वाणी का ध्यान रखें,
यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वाणी को कटु कर सकती है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आपके इसमें होगा, आपका जो लग्नेश है वो 17 मार्च को छठे भाव में आ जाएगा, जो कि शुक्र है। लग्नेश का छठे भाव में ये भी यही बताता है कि एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्त्रियों से थोड़ा सा सावधान रहें। आपका जो भाग्य, आपका जो लाभ भाव का स्वामी सूर्य है वो भी यहाँ आ चुका है। देखिए जनवरी और फरवरी में सूर्य जो थे तृतीय भाव में से चतुर्थ में थे और पंचम भाव में आए। 15 फरवरी से 15 मार्च तक वो पंचम में रहेंगे। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वो यहाँ रहने वाले हैं और ये वो समय है जिसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु आदि से, टीचर आदि से, बॉस आदि से यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में 14 तारीख को अच्छी बात है। 14 तारीख को एक तो मंगल यहाँ आ रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं, सप्तमेश भाग में जा रहा है। एक तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रेम विवाह, किसी का प्रपोजल आना, किसी से बात होना, किसी से दोस्ती होना, उसके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उच्च शिक्षा, कहीं बाहर जा रहा, फॉरेन में कुछ एजुकेशन आदि लेना, उस चीज की यहाँ पे प्लानिंग बन सकती है। बाहर विदेश जाने के लिए अच्छा है। पिता से थोड़े रिश्तों को संभाल के रखें क्योंकि नवम भाव पिता का ही भाव है, उसमें मंगल आ रहे हैं तो मंगल थोड़े से मैलेफिक हैं, थोड़े से स्ट्रांग ग्रह हैं। बाकी धन के लिए भी अच्छा है, पैसा आएगा। धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ रहा है तो भाग्य से कुछ पैसा आएगा, धन से कुछ धन आपके लिए, धन की कुछ सोर्स बनेंगे, धन के कुछ नए नए रास्ते बन सकते हैं, नई तरीकों से धन आ सकता है। खास करके यात्राओं का विशेष रोल हो सकता है, यात्रा के थ्रू धन लाभ हो सकता है, भाइयों के थ्रू धन लाभ हो सकता है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आपका मंगल से जुड़ा हो कोई काम है, तब भी धन लाभ के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके जो बुध हैं, अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है 2 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, नीच के रहेंगे और उसके बाद 17 अप्रैल के बाद वो पूरे महीने लगभग कह सकते हैं सब लगभग सप्तम भाव में रहने वाले हैं। तो 17 अप्रैल के बाद ज़्यादा अच्छा समय, मिडिल अप्रैल से एंड तक काफ़ी अच्छा समय है। कुछ रिस्क ले सकते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। इस समय को आप लिख भी सकते हैं कि मिडिल अप्रैल तक ठीक ठीक है, उसके बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इस समय में भी वो लक आपका साथ देगा। पैसे के मामले में, धन के मामले में, कोई नई शुरुआत करनी है उसके मामले में ये समय आपका अच्छा रहेगा। अप्रैल में ही एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि गुरु जो है पंचम में आ रहे हैं। तो अप्रैल में काफी अच्छे परिवर्तन है। 6 अप्रैल को गुरु पंचम में आएंगे और 17 अप्रैल को आपके भाग्येश आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो राजयोग बन रहा है, ये भी एक तरह का राज, मतलब आपके लिए ट्रांजिट में देखा जाए तो गुरु का पंचम में आना बहुत अच्छी बात होती है। तो एजुकेशन में आपको अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन में अचानक से सुधार आएगा। एग्जाम वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर शादी विवाह की बात करें तो उसके लिए भी अच्छा समय है। तो ये एक तरह से अप्रैल के, मिडिल अप्रैल के बाद का जो समय है अब काफ़ी अच्छा है, बेटर हो रहा है, 100% जो है बेटर हो रहा है। अगर हम मई की बात करते हैं तो मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मई में जो बड़े चेंज आ रहे हैं वो ये है कि शनि 23 तारीख से वक्री हो रहे हैं, तो महीने के एंड में वक्री हो रहे हैं। आपके जो भाग्येश हैं वो 25 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे जो कि शुक्र हैं। सूर्य सप्तम भाव में, शादी के भाव में उच्च के रहेंगे और मंगल जो कि सप्तम के लॉर्ड हैं वो नीच के हो रहे हैं दसम भाव में। तो ओवरऑल महीना अच्छा है, कार्य में उन्नति होगी, बिजनेस के मामले में अच्छा है। पति पत्नी के बीच में आपके पति या पत्नी को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। उनका जो कार्य का क्षेत्र है वो बढ़ सकता है, पर उनका नेचर या आपके नेचर में थोड़ा सा गर्व रह सकता है, अभिमान वाली बात आ सकती है। एक दूसरे से थोड़ा लड़ाई झगड़े का चांसेस यहाँ पे रहता है। काम के क्षेत्र में भी लड़ाई झगड़े से बचे, कंपटीशन ज़्यादा रह सकता है क्योंकि मंगल जो है वो आपके 2 जून को, तो मई को तो ठीक ही है, 2 जून को आपके दसम भाव में आके नीच के हो जाएंगे, उस समय की बात है। जून के महीने में, मई का महीना अच्छा है, जून के महीने में थोड़ा स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है। पति पत्नी की वजह से उनका थोड़ा सा दखल आपके काम में हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप
कोई नई पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एजुकेशन आदि के लिए मई का महीना बेटर है। जून का महीना जैसे ही आता है स्टूडेंट आदि को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और सभी के लिए, क्योंकि जून के महीने में शनि और गुरु जो है बक्री हो रहे हैं, बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ऐसा काम नहीं करना है कि जॉब को छोड़ के बिजनेस या बिजनेस को छोड़ के जॉब शुरू कर दिया। पुराना जो भी कुछ करता आ रहे हैं उसी में सुधार करें, उसी में बदलाव करें। और अगर किसी से सलाह लेनी है आपको तो ऐसे व्यक्ति से लें जिसको आप पहले से जानते हैं। नए व्यक्ति से ऐसे समय में सलाह ना लें, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्र अवश्य करें, क्योंकि 2 के 2 ग्रह बकरी हैं। जून के महीने में आपके जो भाग्येश हैं वो भाग्य भाव में रहेंगे, तो जून का महीना भाग्य की स्थिति में काफ़ी सुधार लाएगा, भाग्य की स्थिति में काफ़ी सुधार लाएगा। और लक से जो चीज़ें होती हैं, जहां आप थोड़ा लक पे डिपेंड कर सकते हैं, लॉटरी खरीदी आपने या कहीं पर कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ तो किस्मत का ही खेल है, किस्मत काम करेगी, तो उन चीज़ों में आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। 23 जून को जो शुक्र हैं वो 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव में आपके आना शुक्र का कार्य में बदलाव ला सकता है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है, यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। शुक्र और शनि का आमने सामने आना रिश्तों में भी थोड़ा सा खटास यहाँ पर लाएगा जून के महीने में। राहु केतु आदि का जो हम देख सकते हैं कि इसी तरह से बनता रहेगा। बुध वक्री हो रहे हैं आपके, बुध वक्री हो रहे हैं आपके 30 मई से 23 जून तक। ऐसे में कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना है। कोई बात करते वक्त कोई गलती हो सकती है, कुछ कहते वक्त आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कार्य में चेंज का या ट्रांसफर का कारण बने, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हमको कब रखना है? जून में रखना है। अब ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि सक्सेस, सफलता या असफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि क्या होगा, इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो तो सबके लिए हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर समुंदर है तो हवा तो सभी के लिए एक ही डायरेक्शन में चल रही है, पर एक नाव दूसरे तरफ जा पाती है और एक नहीं जा पाती, तो उसमें हवा का कोई दोष नहीं है। ऐसे ही एक्सटर्नल जो लॉ हैं सभी के लिए हैं, और आप जहाँ भी रहते हैं स्थितियाँ लगभग थोड़ा बहुत अंतर जरूर है। और खुद का भी भाई किसी की हेल्थ अच्छी है, किसी की कम है, उन सब चीज़ों को मानते हुए, पर वैसे नॉर्मली लॉस सबके लिए बराबर है। और किताबें, कोई भी किताब है, एक ही किताब है, टीचर तो सभी को एक सा पढ़ाता है, एक ही किताब से सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर जब नॉलेज की बात आती है तो सबकी नॉलेज अलग होती है। अब उसमें किताब का कोई दोष नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ भी देखना चाहिए कैसे हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं। क्या हम ऐसे ही पूछना चाहते हैं कि कब मैं अमीर बनूंगा, या फिर हमारा वो सपना सच में है? अगर सपना सच में है तो कितनी बार आप रात को उठते हैं इस सोच से कि मैं अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना है, कितने कोर्स आपने किए, कितना आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आप प्रयास कर रहे हैं। वो सपना ही क्या जो आपको नींद से उठाना दे। जब आपकी कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है तो आपको देखा ना, नींद कम आती है। सुबह अगर 6 बजे उठना है बाई चांस कहीं जाने के लिए, और वो आपका जाना है, तो आपकी आंख 4 बजे उठ जाती है पहले, बिना अलार्म के। ठीक इसी तरह अगर आपको कुछ वास्तव में पाना है तो ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको बता सकता है कि भाई ये ग्रह आपका अच्छा है और इस फील्ड में आपको थोड़ी सहायता, सफलता मिलने की चांसेस हैं। पर वो सपना जो है ना वही आपको ऊपर ले जाएगा, और वो सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको रात को सोने ना दे, जिसके लिए आप प्रयत्न करें और आपको थकावट ना हो। अगर ऐसा सपना नहीं है तो ढूंढिए उसको, वो कारण ढूंढिए जिसके लिए आप बने हैं। मार्क ट्वेन्स ने कहा था शायद कि जिंदगी में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो खुद जिंदगी, जब आपका जन्म हुआ, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। जो जिंदा है वो उसको नहीं पता, हो सकता है जो मरने वाला है उससे पूछो कि जिंदगी क्या चीज़ है। वो 4 दिनों के लिए 4 करोड़ क्या 4 अरब भी दे दे, अगर से 4 दिन और जीने को मिल जाए। हम उसकी केयर तभी तक नहीं करते जब तक वो हमारे हाथ में है। जब लगता है कि निकल रही है तो अब हम उसकी केयर करते हैं। तो पहली चीज़ खुद जिंदगी। दूसरी, जिंदगी का मकसद, जब आपको समझ में आ जाए मुझे क्या करना है, किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बिना सारी फिलॉसफी बेकार है।
अगर आपको यही दिल से अगर नहीं आता तो फिर आपको धक्के मारकर कोई किसी को कुछ ज़्यादा दिन तक करा नहीं सकता। तो वो चीज़ ढूंढे जहाँ आपका मन है, जो चीज़ आपको खींचे, जो चीज़ आपको करने पे मजबूर कर दे, मतलब आप खुद करें काम को, तब चीज़ें बनेंगी, तब भाग्य साथ देगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो जून के महीने में हमने बात कर ली। अब जून का महीना ओवरऑल ऐसा ही है, बाकी के सारे ग्रह इसी तरह से। यहाँ एक बदलाव आया, गुरु और शनि वक्री हुए हैं। तो एक गुरु शनि का वक्री होना कैसा रहेगा आपके लिए? शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ है। शनि जब वक्री होंगे तो तृतीय भाव की तरह रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा आपका लक भी थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी मेहनत करने पे थोड़ा रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। घर में जो थोड़ा सा कह सकते हैं माहौल उतना अच्छा नहीं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा। काम में थोड़ी सी कम मेहनत से भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कुछ दिन के लिए आपकी ढैया हट जाएगी, आप इस तरह से कह सकते हैं, 23 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक। पर चूंकि ग्रह वक्री हैं, बहुत बड़ा निर्णय इसमें नहीं लेना है, एकदम से बड़ा निर्णय यहाँ पर नहीं लेना है। जून के बाद हम आएंगे अब जुलाई और अगस्त पर। देखते हैं जुलाई अगस्त में क्या हो रहा है। बाकी महीने के जो राशिफल आएंगे उसमें हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा उस टाइम तक आप फिर भी भूल जाएंगे, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ, एक आइडिया हर महीने का आपको ज़रूर होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ शब्दों से बता दूंगा, ग्रहों की स्थिति का भी और उनके रिजल्ट का भी आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर ज़रूर हो जाएगा। अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में आप देख सकते हैं कि आपके जो लग्न के स्वामी जो शुक्र हैं वो 17 जुलाई को एकादश भाव में आ रहे हैं और 17 जुलाई तक वो दसम भाव में रहेंगे। लग्न के स्वामी का दसम और एकादश में रहना बहुत अच्छा होता है, कार्य की उन्नति को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है। आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके कह सकते हैं आपके जो बड़े लोग हैं उनसे आपकी सहायता हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जो हाई पोस्ट पर हैं उनसे आपका संबंध, रिलेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं और उनके थ्रू आपको लाभ हो सकता है। महिलाएं इस समय में काफ़ी आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। महिलाएं जो होती हैं आपकी वो दोस्त भी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या कोई आपकी कोवर्कर हो सकती है, आपके लिए हेल्पफुल आपकी बॉस हो सकती है। उनके थ्रू आपका कुछ पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर। अगर आपकी भाग्येश की बात करें तो आपके भाग्येश भी यहाँ पर नवम और दसम भाव में जाएंगे, तो भाग्य भी अच्छी तरह काम करेगा। भाग्य जिसको हम बोलते हैं, बुध जो है यहाँ पर 7 जुलाई को आपके नवम में आएंगे और 24 जुलाई को दसम भाव में आ जाएंगे। भाग्येश का नवम दसम में जाना बहुत शुभ है। भाग्य से कुछ काम बनेंगे, यात्राएं होने का चांसेस है और वर्क में प्रमोशन होने का चांसेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके साथ साथ विदेशों से लाभ होगा। विदेशों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कोई ऐसा असाइनमेंट आ सकता है, कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है कि जिसके लिए आपको बाहर दूर दूर जाना पड़े। जरूरी नहीं है कि एकदम विदेश में, दूर जाना पड़े, कोई यात्रा करनी पड़े, इस तरह का चांसेस यहाँ पर काफी हद तक बना हुआ है। सप्तमेश जो कि पति पत्नी को दिखाता है, प्रेम आदि को दिखाता है, उसका गोचर एकादश भाव में हो जाएगा 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई तक थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, आपस में झड़प, थोड़ा सा रिश्तों को बचा के रखना है, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें। उसके बाद लाभ का चांसेस बनता है। अगर वो वर्किंग वोमेन है या वर्किंग मैन है आपके पति, या आपकी पत्नी वर्किंग वोमेन है, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनका एक तो ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी जगह पद प्रमोशन में बढ़ोतरी हो सकती है और उनकी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं सितंबर में, वो बाहर जा सकते हैं, उन पे खर्च हो सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। धन के मामले में 27 जुलाई के बाद से लेकर 5 सितंबर तक का समय बहुत अच्छा है। पैसा आएगा, धन आएगा कहीं ना कहीं से, खास करके रियल एस्टेट, जमीन, घर, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हैं। अगर उसको बेचते भी हैं तो अच्छे पैसे मिलने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर आपके 20 जुलाई के बाद। तो अगस्त तो उसी में आ गया। धन के मामले में अगस्त का महीना काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया दिखा रहा है यहाँ पर। और राहु केतु का जो हमने बताया वो पूरे उसमें बना हुआ है कि वाणी का ध्यान रखें, पति पत्नी एक दूसरे के रिश्तों का ख्याल रखें
और बाकी अगर हम अगस्त को देखते हैं तो सूर्य आपके 15 अगस्त से सूर्य जो है एकादश भाव में रहेंगे, उससे पहले 15 अगस्त तक वो आपके दसम भाव में रहेंगे। सूर्य का दसम और एकादश भाव में गोचर जो है पदोन्नति को दिखाता है, उच्च पद प्राप्ति को दिखाता है। यहाँ पर सूर्य पहले कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में रहेंगे। कर्क राशि में जब 15 अगस्त तक जो सूर्य रहेंगे तो घर में थोड़ा सा गर्म माहौल रह सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। और जब सूर्य 15 अगस्त के बाद अगस्त के एंड तक एकादश भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे तो लाभ आदि के लिए अच्छा है। पिता को उच्च पद प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाइयों से, सीनियर्स आदि से आपको लाभ हो सकता है। आपका जो लग्नेश है जो कि शुक्र है, जो 17 जुलाई को एकादश में जाएगा और 11 अगस्त को 12वें भाव में जाएगा, तो 17 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक उच्च पद प्राप्ति के ज्यादा योग हैं। 11 अगस्त के बाद धन के योग तो ऐसे ही बने हुए हैं, पर कहीं घूमने जाने के, कुछ खर्चा आने के, आप ऐश मौज कुछ ऐसी चीजों पर खर्च करेंगे, जैसे गाड़ी खरीद लेना, एयर कंडीशनर, कोई भी ऐसी चीज जो कंफर्ट की चीज है उस पर आप काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा, जहां तक पैसे धन आदि की बात है। और उसके बाद जो भाग्य है वो थोड़ा सा आपको बाहर ले जा सकता है, यात्रा करा सकता है, कुछ एंजॉयमेंट करा सकता है, इस तरह का योग रहेगा। क्योंकि बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में होंगे तो आपके लिए ये जो बाहर जाना है, घूमना फिरना है, काफ़ी लकी साबित होगा। आप काफ़ी कंफर्ट आपको फील करेंगे। इस महीने के एंड में थोड़ा सा आप इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी इस तरह की यहाँ पर चांसेस बन रहा है। गुरु और शनि की जो है जो गोचर है ऐसे ही बने हुए हैं। शनि का गोचर जो है वो बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता चतुर्थ में, पर पंचम में जो गुरु का गोचर है वो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। ऐसे में दशा महादशाएं डिसाइड करेंगी ज्यादा। अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है और चूंकि गुरु अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। इसके बारे में हम मासिक जो होगा उसमें और डिटेल से बात करेंगे। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि कई बार जो हम निर्णय नहीं लेते हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ऊपर जाते हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ करते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते, उनमें दिमाग का इतना अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो लोग, उनकी बुद्धि कम होती है और उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है। यकीन मानिए, ऐसा भी नहीं होता है कि उनके स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के स्टार्स खराब होते हैं तो आपको ज्योतिषी ही बता पाए। अंतर यह होता है कि उनके यहाँ डिसिप्लिन होता है, उनका एक चरित्र होता है जो उसको ऊपर ले जाता है। उनकी आदतें थोड़ी अलग होती हैं। जैसा कहा गया है कि आप जो थॉट है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, उससे आपकी एक आदत बनती है और उसके आदत से आपका एक चरित्र बनता है, आपका एक व्यक्तित्व बनता है और वो व्यक्तित्व आपको ऊपर या नीचे ले जा सकता है। चीजें तो सभी के लिए एक सी होती हैं, उस पर जो रिएक्शन जो करता है वो आपको महान बनाता है। आप भगवान श्री राम को ले लीजिए, उनके जीवन में क्या हुआ। महर्षि वशिष्ठ जो महान ज्योतिषियों के भी ज्योतिषी थे, उन्होंने ऑस्पिशियस टाइम निकाला किसके लिए, कि इनका जो है कोरोनेशन करना है, राजा बनाना है, राजकुमार बनाना है, और मुहूर्त निकाला। सबसे अच्छा ही निकाला होगा। महर्षि वशिष्ठ तो वो हैं जिन्होंने ज्योतिष को बनाया। पर उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसी रात माता कैकेयी ने कहा कि भाई मैं 3 वर मांगे और उनको जो है जंगल जाने के लिए कहा, वो भी 14 साल के लिए। 14 साल के लिए। तो यहाँ से 2 चीजें निकल के आती है। एक तो भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। तो ज्योतिषी के पास भी अगर आप जाते हैं कि वो आपकी कोई चीज बदल देगा, तो वशिष्ठ जी नहीं कर पाए और विश्वामित्र जी नहीं कर पाए, इतने महान, तो अंगूठी पहना के या कोई कुछ करा के कैसे कर सकते। सिर्फ प्रभु की इच्छा है। हाँ, मंत्र आदि आप कर सकते हैं, प्रार्थना आदि कर सकते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा होती है। एक तो ये बात आती है। दूसरी ये आती है कि भगवान राम बने कैसे। अगर भगवान राम उसी समय ये कह देते, भाई मेरा तो सब कुछ है, मैं तो सबसे योग्य हूँ और सारी जनता मेरे फेवर में है, आप कैसे मुझे बाहर निकाल देंगे, वो भी 14 साल के लिए। वचन दिया आपने, दिए मैंने थोड़ी दिए। तो सीधी सी बात है, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता था। योग भी थे, जनता भी उनके पक्ष में थी, पर वो राम नहीं होते। फिर वो चंगेज खान और ये सब जो होते हैं, जिनको किसी और चीज़ों की वजह से जाना जाता है
कि भाई उन्होंने हम और राम को किस वजह से जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो उनके रेस्पॉन्स ने उनको महान बनाया। और वो बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही है या साढ़े साथी चल रही है, इसका जिक्र मिलता है जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था या पांडव जी को, पांडव वनवास में गए थे, तो उस साढ़े साथी की वजह से वो महान बने। तो जो टफ समय चल भी रहा है ढैया का अगर किसी का, तो वो समय आपको महान बनाने के लिए है, अगर आप उसका सही उपयोग करें, अगर आप हारे ना, अगर आप अपने उस पर डटे रहें, अगर आपके कुछ सपने हैं तो उसके पीछा करते ही रहें, तो वो साढ़े साथी की वजह से आप महान बनने वाले हैं। ढैया आपको महान बना के छोड़ेगी, इसीलिए ही आई है। तो प्रयत्न करना जारी रखें। अगस्त के महीने पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। अगस्त के महीने में के बाद जैसे ही सितंबर आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, तो उसको जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सितंबर माह के बारे में। तो सितंबर माह में जो मेन बातें हैं, आपका जो लग्नेश जो कि शुक्र है वो लग्न में ही आएगा, मतलब कि मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये वो योग है, अगर किसी की जन्म कुंडली में होता है तो उसको सुख मिलते हैं, भोग मिलते हैं, स्त्री सुख, पुरुष सुख। इसके अलावा खाने पीने की अच्छी चीज़ें, गाड़ी बंगला, अच्छी जगह रहता है, अच्छी कंफर्ट में रहता है, पैसा धन लिक्विड मनी उसके पास हो सकता है। बहुत ज़्यादा धन ना हो पर ज़िंदगी बहुत अच्छी, गाड़ी बहुत अच्छी मिलेगी उसको रहने के लिए, और सभी तरह के सुख उसके जीवन में रहते हैं। तो ये शुक्र भी आपके जीवन में बहुत तरह के सुख लाएगा, बहुत तरह की कंफर्ट की चीज़ें लाएगा। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को शादी विवाह आदि के लिए रिश्ता आदि की तलाश है अपने इंडिया में अरेंज मैरिज में, जैसे हम देखते हैं कि कब चांसेस बन रहा है शादी विवाह का, तो बहुत अच्छा है। और ये जो शुक्र है वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप काफ़ी बदलाव फील करेंगे, आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगी, कुछ ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा अलग तरह से सोचेंगे। और अलग सोच ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक ही पटरी पे जब हम चलते रहते हैं दोस्त, तो हमको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, दूसरी है ही नहीं। और वो इतना सॉलिड हो जाता है कि हमको जो दूसरी सोच है उससे थोड़ी सी कभी कभी नफरत सी भी हो जाती है, या अलग अलग, या ऐसे हमको ऐसे लगता है वो अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वास्तव में हम कुएं के मेंढक हो जाते हैं, हम सभी, क्योंकि हमारी वो रियलिटी नहीं है। हमने तो लाल चश्मा लगाया तो हमको तो सब लाल दिख रहा है। अब चश्मा लगाते हुए भी इतने साल हो गए कि अब लगता ही नहीं है कि चश्मा लगा रखा है। अब ऐसा लगता है कि दुनिया ही ऐसी है, पर दुनिया में तो सारे रंग हैं, दुनिया में तरह तरह की चीजें हैं। और कुएं से आकाश कितना ही छोटा दिखता हो, पर आकाश तो अनंत है। तो इस चीज को समझना है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, नया करते रहें, तो वो आपके जीवन में आ सकता है। कोई नया चैप्टर खुल सकता है, कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर ना भी हो तो खुद कीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। एंड जरूरी है कि आप सही क्वेश्चन पूछें। कई बार इस तरह का सवाल आता है, मैं जवाब नॉर्मली नहीं देता हूं कि मैं क्या करूं, ज्योतिष का सवाल नहीं, पर्सनल लेवल पे आता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं क्या करूं। क्योंकि ज्योतिष के अकॉर्डिंग तो आप ग्रह देख के बता सकते हैं, भाई मंगल अच्छा है, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप सोल्जर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। अब वो कहेंगे कि भाई मेरी तो एजुकेशन तो पूरी हो चुकी है, इंजीनियरिंग की मैंने एजुकेशन की नहीं है, तो और तो फिर आप किसी मैकेनिकल वर्क की तरफ जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हो। तो कहेगा व्यक्ति कि भाई मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप किसी हथियार आदि का जो काम होता है, अग्नि से जुड़ा हुआ काम है, उसकी तरफ जा सकते हैं। तो वो कहेगा उस तरह का तो मेरा कोई फील्ड ही नहीं है, इस तरह से। तो वो क्वेश्चन ही गलत है। वो आपको बता सकता है कि आइडिया इस तरह से, पर आंसर तो आपके मन से आएगा, दिल से आएगा, उस चीज की लगन है या नहीं। अगर आपको एक्टर शुक्र अच्छे हैं तो शुक्र के तो 70 फील्ड हैं, उसमें आपकी कितनी लगन है, कितना मन है। और अगर आप सिर्फ कमियां देखना चाहते हैं, कोई भी फील्ड अगर कोई भी बताएगा, अगर आपको देखना चाहते हैं कि भाई इस चीज में तो ये नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता हूं, फिर तो कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं। तो आस्क करेक्ट क्वेश्चन इसलिए पूछे कि आपको सफल होना है, ना कि इसलिए कि आपको कुछ करना नहीं है, जाना ही नहीं है। खैर इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
जैसे कि आपको कहीं जाना है और आप जो है घर से निकले, अपनी बस में गए, आप बस में गए और बस क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गई, आप उतर गए, तो आप टैक्सी कर सकते। आपने टैक्सी करने की कोशिश की और टैक्सी वाले ने टैक्सी नहीं रोकी, आपने 5-10 मिनट वेट करा और आप फिर वापस आ गए कि भाई बस पंचर हो गई, टैक्सी वाले ने टैक्सी नहीं दी और मैं क्या कर सकता हूँ, और फ्लाइट वहाँ से उड़ नहीं रही थी, दूर था। एक तो ये रास्ता है, हम अक्सर ऐसा ही रास्ता चुनते हैं कि थोड़ी सी मुसीबत आई कि इस रास्ते पे तो प्रॉब्लम है, तो अब हम ये करेंगे नहीं, और फिर हम कहेंगे मैंने तो वो करके देखा, उसमें तो ये प्रॉब्लम आई, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और था दूसरा सही रास्ता क्या था, प्रॉब्लम तो आनी है, अगर कुछ बड़ा करना है तो प्रॉब्लम तो आएगी, आफत तो आएगी, नुकसान तो होगा ही, पर जो हर बार गिर के उठेगा और चलता रहेगा उसी को मंजिल मिलेगी। करना क्या था, गाड़ी वाला जैसे टैक्सी थी तो ऐसा नहीं कि टैक्सी के सामने ही खड़ा हो जाना था, लेट ही जाना था बिल्कुल कि भैया ले ही जाओ, करना ये था। अब क्या किया, 1-2 बार नहीं आई तो वापस आ गए। तो ये वाली बात होती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी सड़कें जो है एकदम खाली हो जाएंगी तब आप गाड़ी चलाएंगे, कोई मुसीबत ना हो, उस चीज़ में कोई रिस्क ही ना हो, तो कुछ होगा नहीं। रिस्क तो लेना पड़ेगा। जो समुद्र में कूदता है मोती उसी को मिलता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप्स कूदें, एकदम से समुद्र में ना कूदें, थोड़े पानी में, फिर गहरे पानी में, फिर बड़े पानी में, ऐसे कूदें, ये सही तरीका है। पर कूदना तो पड़ेगा और उसमें रिस्क भी है, एक लिमिटेड रिस्क लेना भी सीखना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना भी सीखना होगा। वो मेंढक वाली कहानी है कि जब मेंढक को गर्म करते हैं ना पानी को, मेंढक सिंड्रोम बोलते हैं, फ्रॉग सिंड्रोम। तो शुरू में जब थोड़ा पानी में होता है, गर्म करते हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता है, पर उसका अंदर एक एबिलिटी होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को बदल लेता है, अपने टेम्परेचर को। फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर से बदल लेता है। अगर मेंढक चाहे तो कूद के बाहर जा सकता है, पर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसको ये बाहर पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, कुछ तो होगा, अभी टाइम है, तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो फिर भी इन द एंड देखा जाए तो खतरे की आभास तो हो ही गया ना, इन द एंड कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, पर फिर भी वही है, फिर भी रुके हैं। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे मेंढक अपने आप को अरेंज करता है, पर चूंकि बहुत देर तक वो अपने आप को अरेंज कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग बदल रहा होता है, बाद में उसकी ऊर्जा ही नहीं बचती। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कूद नहीं पाता है, मर जाता है। तो वो इसलिए नहीं मरा, या इसलिए नहीं हारा, या इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, वो इसलिए हुआ कि उसके पास कैपेबिलिटी थी, पर वो लोग क्या कहेंगे, या कंफर्ट जोन या इनसिक्योरिटी की वजह से उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, वो कूदा ही नहीं। जिंदगी में लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि वो गलत डिसीजन लेते हैं। जिंदगी में लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं लेते, उसी पर चिपके रहते हैं, कुछ बदलना ही नहीं चाहते। तो ये बात जो है सितंबर में इसलिए कही कि वो महीना है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़े और वो बहुत आपके लिए लकी हो सकता है, काफ़ी लकी हो सकता है, खास करके अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा रही तो। दूसरा बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है कि गुरु जो हैं वापस आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, और यहाँ से गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, तो प्रमोशन आदि के चांसेस, ट्रांसफर आदि के चांसेस हैं। तो काफी बदलाव वाला महीना होगा, तो सही डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन लेना यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो भाग्य का स्वामी है वो भी वक्री चलेगा, भाग्य का स्वामी जो है वक्री चलेगा, तो सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। और अगर हम बुध हैं आपके भाग्य के स्वामी, अगर हम बुध को देखते हैं तो 22 सितंबर को वो लग्न में आएंगे, 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे, और 1 अक्टूबर को फिर से वो 12th हाउस में आ जाएंगे। इसमें 12th हाउस मतलब वर्गों में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर से डायरेक्ट होंगे, और फिर 2 नवंबर को फिर से लग्न में आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वो काफी समय तक 12th हाउस में ही रहने वाले हैं, जो कि उनके खुद का भाव है। तो अच्छा भाव है, बस बकरी होने का मतलब ये है कि वाणी का, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोच समझ के कोई निर्णय लेना है, और उसको एकदम से नहीं लेना है, सोच समझने के बाद लेना है, पर लेना है, और चीज़ों को देखना है कि कहाँ क्या गलती रही है,
पहले की अगर आप नहीं सोचेंगे कि पहले क्या हुआ, क्या मेरे अंदर कमी रही, किस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप उसको सुधारेंगे क्या? अगर कुछ सुधारेंगे ही नहीं, सेम ही बातें करते रहेंगे तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। अगर आप भविष्य को बदलना चाहते हैं तो वर्तमान को बदलना अवश्यंभावी है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, वर्तमान को नहीं बदलते, जब तक जो चीज आपके कंट्रोल है उसको आप बदलना नहीं शुरू करते, भविष्य को नहीं बदला जा सकता। तो ये बातें हो गई हमारे गुरु, शनि, बुध। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है आपके 15 सितंबर तक 12th हाउस में रहेंगे, उसके बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। तो 15 सितंबर के बाद समय थोड़ा बेटर है लाभ के हिसाब से, धन के हिसाब से। 15 सितंबर से लेकर 15 एंड के अक्टूबर तक जो है समय काफी सही है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि आपके जो लग्न के स्वामी है वो दूसरे भाव में आ रहे हैं, धन के भाव में आ रहे हैं, वाणी के भाव में आ रहे हैं। धन के भाव में जाना, वाणी के भाव में जाना लग्नेश का धन, पैसा आदि को दिखाता है। आपकी वाणी की वजह से लाभ हो सकता है, आपका फीमेल्स की वजह से, स्त्रियों की वजह से लाभ हो सकता है। आपके खुद का ऑरा, आप जिस तरह से बात करते हैं, आप जिस तरह से डिसीजन देते हैं, उसकी वजह से कुछ बड़े धन की प्राप्ति की यहाँ पर योग बनते हैं। अक्टूबर के महीने में और भी बहुत सारी बातें हैं। शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं और बुध भी डायरेक्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर को। तो मिडिल अक्टूबर के बाद का जो समय है उसके बाद थोड़ा सा आप अच्छा फील करेंगे, अपने आप को फॉर्चुनेट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा चीजें जो थोड़ा रुक रुक के चल रही थी वो थोड़ा तेजी से चल रही हैं। इससे पहले जो जून से लेके थोड़ा अक्टूबर तक का जो समय था उसमें थोड़ा सा ये समय जो था वो ज़्यादा चीज़ों को समझने का था, गलतियों को देखने का था, इवोल्यूशन को एवोल्यूशन करना था कि कहाँ क्या गलती रही है, क्यों चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। बहुत बड़ा नया निर्णय आप जाके लेना चाहिए आपको अक्टूबर में। तो पिछले जो महीने रहे, चाहे वो सितंबर ही रहा हो या अगस्त भी रहा हो, वो ज़्यादा अच्छे किस चीज़ के लिए थे? देखने के लिए, बैठ के देखने के लिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं रहेंगी। अगर आप उसको एज ए थर्ड पर्सन थोड़ा बैठ के नहीं देखेंगे तो आपको उन गलतियों का पता नहीं लगेगा, और पता नहीं लगेगा तो सुधारेंगे क्या? तो उस चीज के लिए समय अच्छा था। और अक्टूबर में सारे ग्रह लगभग डायरेक्ट हो गए। गुरु शनि की यहाँ पर युति है। गुरु यहाँ पर आपके वर्क में प्रमोशन जरूर करा सकते हैं, पर हार्डशिप जो है रहेगी, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में है और आपके लिए वो छठे भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं। यात्राएं काफ़ी रह सकती हैं घर में, माता यात्रा पे जा सकती हैं, इस तरह के यहाँ पर योग हैं। और 21 अक्टूबर के बाद थोड़ा माता से स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखें। आपकी कोई बाहर विदेश यात्रा भी हो सकती है। 21 अक्टूबर से लेकर एंड अक्टूबर तक अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, गुस्से का थोड़ा ध्यान रखें। आप थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है और गुस्से में आप कुछ कह सकते हैं। अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ा सा 21 अक्टूबर के बाद से, मतलब अक्टूबर का जो 10 दिन जो बचते हैं लास्ट के, उनमें। अक्टूबर के बाद हम देखेंगे अब नवंबर और दिसंबर। अगर हम आपके नवंबर की बात करें तो नवंबर में जो आपके जो लग्नेश हैं, जो शुक्र है वो तृतीय भाव में आ गए हैं। शुक्र का तृतीय भाव में गोचर अच्छा, यात्राएं हो सकती हैं आपको, आपके पड़ोसियों से, भाई बहनों से, उनसे लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरह से बात करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आकर्षक रहेगा। आपको महिलाओं का साथ मिल सकता है और संबंधों में सुधार आएगा पड़ोसियों से। वैसे भी ओवरऑल जो आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ, उसमें सुधार आएगा। यहाँ पर यात्राएं काफ़ी रहेंगी। और यहाँ पर दूसरा जो परिवर्तन नवंबर में आ रहा है, 20 नवंबर में गुरु फिर से पंचम में जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा है, फिर से गुरु का पंचम में जाना आपके लिए शुभ है। शनि ऐसे ही रहेंगे, उनका तो वही रिजल्ट है, वो बदल नहीं रहा है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 6 जो है छठे भाव पर है, जो रोग ऋण शत्रु का है। तो सेहत का ख्याल रखें, ऐसे में किससे पंगा आदि ना लें। शनि की जो सीधी दृष्टि है जो 10वें भाव पर चल रही है, तो कार्य में मेहनत होगी, किसी पे भरोसा ना करें, किसी भी चीज़ को भाग्य के भरोसे न छोड़ें। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रांसफर आदि शनि यहाँ पे करा सकते हैं। पिता आदि की जो वाणी है वो थोड़ी सी कड़क रह सकती है, या जो बॉसेज हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद होने का चांसेस है। यहाँ पर
प्रमोशन का भी चांसेस है, और बहुत सारी मेहनत के बाद। और लग्न पर जो शनि की दृष्टि है तो चीज़ें लेट होंगी, होंगी तो सही, लेट होंगी, मेहनत ज़्यादा होगी और रिजल्ट थोड़ा देर से ही आएगा। तो ये शनि की ढैया का रिजल्ट है। पर ये मतलब वो ये तैयारी वाला समय है। शनि को जब आपको कहीं बाहर ले जाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, बड़ी पोस्ट पे ले जाना है, तो तैयारी भी बड़ी होगी, ये तो सीधी सी बात है। गुरु जो है यहाँ पर आए हैं, गुरु फिर से यहाँ पर पंचम पे दृष्टि डालेंगे तो एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रेवल के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए, विदेश से कोई अब्रॉड जाकर वहाँ से हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छा है। लाभ भाव को देखेंगे तो सीनियर से, बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट से यहाँ पे लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लियो जो राशि है वो गवर्नमेंट को दिखाती है। बच्चे आदि, घर में पुत्र पुत्री आदि आने की संभावना है, क्योंकि पंचम में एक तो गुरु है और गुरु की दृष्टि भी 5वीं राशि पर है। इसके साथ साथ शादी विवाह के लिए भी यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर है, पर लग्न में 7वीं राशि है काल पुरुष की, जो कि शादी विवाह, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस आदि को दिखाती है। शादी विवाह के जो योग हैं वो आपके 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक भी काफ़ी अच्छे बने हुए थे गुरु की दृष्टि की वजह से, क्योंकि गुरु की दृष्टि तब भी यहाँ पर थी। और फिर से आपका 20 नवंबर के बाद से साल के एंड तक इसी तरह बने हुए हैं। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में क्या परिवर्तन हो रहा है। दिसंबर में गुरु और शनि तो ऐसे ही हैं आपके, राहु केतु भी इसी तरह से हैं। आपके जो भाग्य का जो स्वामी है, जो बुध है, वो द्वितीय भाव में आएगा 21 नवंबर को, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 10 दिसंबर को वो तृतीय भाव में आएगा। भाग्य के स्वामी का द्वितीय भाव में आना, भाग्य से धन आ सकता है, वाणी से धन आ सकता है, फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छा परिवर्तन आ रहा है दिसंबर में। तृतीय भाव में भी अगर भाग्य का स्वामी आता है तो मेहनत तो होगी, यात्राएं तो होंगी, पर उसके थ्रू लाभ होगा। छोटे बड़े भाई बहनों के थ्रू, आपके जो पड़ोसी हैं उनके थ्रू, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके थ्रू आपको लाभ होने की यहाँ पे काफ़ी चांसेस बनते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर जो आपके लग्नेशी हैं वो 8 दिसंबर को यहाँ चतुर्थ भाव में आएंगे। उसके बाद 19 दिसंबर को वक्री होंगे और 20 दिसंबर को वापस आ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं शुक्र जो है 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक वक्री रह रहे हैं। तो लग्नेश वक्री है तो सेहत का ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। प्रेम आदि के मामले में शुक्र का गोचर तृतीय और चतुर्थ भाव में अच्छा है। घर गाड़ी बंगला खरीदने के मामले में भी अच्छा है। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो, खास करके अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे स्त्री पुरुष से हो सकती है जिनसे आप पहले से जानते थे, फिर बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा, वो फिर से वापस आ रहे हैं, इस तरह की कुछ संभावनाएं रह सकती हैं। रिश्तों आदि के बनने के लिए तो अच्छा समय है, पर बहुत बड़ा निर्णय ना लें। और पति पत्नी के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा टकराव रह सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें दिसंबर के महीने में। बाकी ओवरऑल कह सकते हैं कि इसके बाद, क्योंकि शुक्र जो है 28 जनवरी तक वक्री रहेंगे, जनवरी नेक्स्ट साल के 2022 के जनवरी तक थोड़ा सा कि रिश्तों के मामले में या फिर सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि लग्नेशी वक्री चल रहे हैं। गुरु आपके फेवर में है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि साल के बहुत सारे महीने आपके लिए अच्छे रहे, कुछ थोड़े से संघर्ष वाले भी रहे, इस तरह से का आपका साल रहेगा। 7.5 है वो ढैया है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे तुला वालों का कठिन समय है। बहुत सारे लोग इस ढैया में बहुत उन्नति करेंगे और करें। और ख़ास करके अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल भी रही है, तब भी अगर शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, तो तब भी आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। और अगर वो सही नहीं है बाय चांस और अष्टक वर्गा में भी कम पॉइंट है, तो ज्योतिष के नज़रिए से मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिए, भाग्य पे भरोसा मत कीजिए, हर चीज़ का प्लान बनाइए। आलस से बिल्कुल फेंक दीजिए दूर, आलस से करना ही नहीं है, क्योंकि 7.5 में आलस से बिल्कुल, भाग्य के भरोसे, किसी पे भरोसा नहीं करना है कि कोई कहे मैं इस काम को करा दूंगा। आपको पूरा उसको अनटिल एंड तक चेक कर लेना है। दूसरा, अपने काम को कोई अगर आता है कहता है कि भाई ये काम बेटर है, तो उसको अचानक से नहीं बदलना है जब तक आप उस काम का इन एंड आउट देख नहीं लेते। और अपने से जो गरीब हैं, जो अपने से नीचे के लोग हैं, उनको सताना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है। पक्षी हुए, मछलियाँ हुई, कुत्ता हुआ, काला कुत्ता हुआ,
या दूसरा भी हो तो चलेगा, गाय हुई या काली गाय हुई, उन सब की सेवा करना है। खासकर शनिवार को बोलते हैं, बाकी हर दिन की जा सकती है। माता काली, बजरंगबली की पूजा, दोनों की पूजा बहुत अच्छी मानेगी। आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा ज़्यादा क्लोज है, वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बजरंगबली में आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, और माता काली की पूजा आप कर सकते हैं। ये बेस्ट रेमेडी है साढ़े साती के लिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ की पूजा भी की जा सकती है एज ए रेमेडी। कुछ लोग जो हैं आपको बताएंगे दान पुण्य, वो भी किया जा सकता है, जैसे कंबल का दान, काले तिल का दान, सरसों के तेल का दान। ये सब कुंडली देख के बहुत से लोग उसको रिकमेंड करते हैं, पर अगर किसी गरीब की आप सहायता कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, वो बिना कुंडली के भी किया जा सकता है। अच्छा कर्म, मंत्रों का जाप बिना कुंडली के किया जा सकता है। मंत्रों में आप माता काली के मंत्र ले सकते हैं, कोई भी माता काली का मंत्र ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज उनके खुद भक्त थे और भगवान भोलेनाथ के वो भक्त भी थे और उनको गुरु भी मानते हैं। तो भोलेनाथ की पूजा आप बिल्कुल, रुद्राभिषेक ये सब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है साढ़े साती में। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल रेमेडी भी करते रहिए। तो ये था आपके लिए, लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए 2021 का वार्षिक फल। मुझे विश्वास है कि आपको इससे लाभ होगा। जो भी मैंने बातें बताई उनको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जिस भी प्रभु की आप भक्ति करते हैं उसके गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, और 100% गारंटी है कि आपके लिए साल अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। अपने में विश्वास बहुत ज़रूरी है, तो उसको बनाए रखें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें जीवन में। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को एडवाइस कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो फैलाइएगा इस वीडियो को। और इसके साथ ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।